अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के 42वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। स्क्रीन पे आपको अपनी किताब सदाबहार नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए। और जो है लास्ट क्लास में मैंने आपको टेस्ट दिया था कि जानवरों से बर्ताव के सबक, जानवरों से बर्ताव के अल्फाज मानी और सवाल जवाब 1 और 2 याद करना है। सही है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको जो है याद करने के लिए दिए थे। अब आप अपनी उर्दू की जो है वो टेस्ट कॉपी निकालिए और उस पर आज की डेट डालिए 30/9/2020 और जो है उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालें। सही है। अब हम बोर्ड पर चलते हैं। मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताती हूँ कि क्या है आपका टेस्ट। देखिए आपके बोर्ड के ऊपर जो है वो उर्दू टेस्ट लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है और सवाल नंबर 1 है दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है। आपने सवाल नंबर 1 लिखना है और ये 3 लफ्ज़ हैं, इनके मानी लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है शिद्दत, दूसरा सलूक, तीसरा नसीहत। सही है। ये 3 अल्फाज मानी हैं, इनको आपने करने हैं। फिर सवाल नंबर 2 पे आते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। सही है। फिर आपने सवाल नंबर 3 है सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया। अच्छा, 2 और 3 में आपने कोई एक सवाल करना है, या तो आप 2 करें, आपने अल्फाज मानी लाजमी करने हैं। सही है। उसके बाद 2 या 3 में एक करना है, या तो आप 2 करें या फिर 3 करें। सही है। 2 और 3 में याद लगा हुआ है। और इसके बाद सवाल नंबर 3 है सहाबा ने क्या सवाल किया। तो आपने ये 2 सवाल करने हैं, अल्फाज मानी लाजमी करना है, तीनों अल्फाज के आपने मानी लिखने हैं और 2 और 3 में कोई एक सवाल करना है, या तो आप 2 करें या फिर आप 3 करें। सही है बेटा। ये आज आपका टेस्ट है। आपने लेक्चर के बाद इस टेस्ट को करना है। इसका स्क्रीनशॉट आपको जो है वो लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। सही है। तो आप इसको देख के कर लेंगे। आपने अल्फाज मानी लाजमी करने हैं, 2 और 3 में कोई एक सवाल करना है। सही है। या तो आप जो है सवाल नंबर 2 करें या फिर सवाल नंबर 3 करें। सही है बेटा। सबकी समझ में आ गया है। ये आज का आपका उर्दू का टेस्ट है और इसको आपने करना है। ये 5 नंबर का है, 3 नंबर जो है अल्फाज मानी के हैं और 2 नंबर या सवाल नंबर 2 या 3 के हैं। जो भी आप करेंगे इस तरह ये 5 नंबर का आपका टेस्ट है। सही है बेटा। बात समझ में आ गई सबके। जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है लेक्चर को, वो दोबारा से समझ लीजिए। आपका ये उर्दू का टेस्ट है जो मैंने जो है कल के लेक्चर में आपको दिया था, यानी मंडे के लेक्चर में दिया था। ये टेस्ट आपको सबक जानवरों से बर्ताव कर अल्फाज मानी और सवाल 1 और 2 मैंने याद करने के लिए आपको दिए थे। सही है। सवाल नंबर 1 आपने लाजमी करना है। इसमें अल्फाज मानी दिए हुए हैं। पहला लफ्ज़ है शिद्दत, दूसरा है सलूक, तीसरा है नसीहत। और सवाल नंबर 2 और 3 में आपने कोई एक करना है, या तो आप 2 नंबर का सवाल कर लें या 3 नंबर का। एक सवाल आपने छोड़ देना है, लेकिन अल्फाज मानी आपने जो है वो लाजमी करने हैं। सवाल नंबर 2 है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। सवाल नंबर 3 है सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया। इन दोनों सवालों में से 2 और 3 में से कोई एक करेंगे और अल्फाज मानी सब ने लाजमी करने हैं। सही है। ये आपका आज का टेस्ट है और इसका स्क्रीनशॉट आपको लेक्चर के बाद मिल जाएगा और आपने लेक्चर सुनने के बाद ये टेस्ट करना है टेस्ट कॉपी में। और इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज देंगे और कहते हैं टेस्ट कॉपी में भी कर लेंगे। और टेस्ट कॉपी जब आपकी चेक होने के लिए आएगी पूरे वीक के बाद, तो फिर मैं एक साथ इसको सबको चेक कर लूँगी और स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसी वक्त चेक हो जाएगा ये काम। सही है। तो अब आप जो है ये टेस्ट को देख लीजिए। सब बच्चों की समझ में आ गया होगा। अल्फाज मानी में पहला लफ्ज़ है शिद्दत, दूसरा है सलूक, तीसरा है नसीहत। अब हम क्या करेंगे, अब आगे का काम जो है वो मैं आपको करवाऊँगी कि हमें क्या करना है।
ओके, अब हम सबक जानवरों से बर्ताव जो सबक मैंने करवाया था इसके मारूती सवालात और इसका सवाल नंबर 5 जो है वो मैं आपको याद करवाऊंगी। सही है बेटा। अब हम किताब पर आते हैं और किताब में हम देखते हैं कि क्या है। ये देखें सफ़ा नंबर 14 पर मारूती सवालात की हेडिंग डली हुई है। ये सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसको आपने याद करना है। ये 4 खाली जगह हैं। आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। क्या नज़र आया? कुआं नज़र आया। सही है। फिर दूसरा सवाल है, पहला क्या है? आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। क्या? कुआं। कुआं कहते हैं पानी जिसके अंदर होता है, ज़मीन को खोदा जाता है बहुत गहराई से और उसके नीचे ज़मीन के अंदर से जो है नीचे से बहुत गहराई से पानी निकलना शुरू होता है, जिसे हम बोरिंग कहते हैं। और जो है इसमें फिर नीचे पाइप डालकर और मशीन ऊपर लगाकर उससे पानी खींचा जाता है। जैसे ही पानी कम होता है नीचे ज़मीन से पानी ऊपर आ जाता है। सही है। तो आदमी को सफ़र के दौरान एक कुआं नज़र आया। पहले ज़माने में पानी के लिए ज़्यादातर कुएँ खुदवाए जाते थे और कुओं से पानी डोल के ज़रिए खींचा जाता था। रस्सी डाल के डोल में रस्सी बांधकर उस डोल को नीचे फेंकते थे और फिर उस रस्सी को खींचते थे तो पानी भरकर वो ऊपर आ जाता था। और इस तरह पानी का इस्तेमाल लोग करते थे, पानी भरते थे और उस पानी को पीते थे। कुएं से जो है नीचे से ज़मीन के पानी कभी मीठा भी निकलता है और कभी जो है नमक वाला पानी भी निकलता है। सही है। तो कुआं जो है वो एक आदमी को सफ़र के दौरान एक कुआं नज़र आया। फिर दूसरा है, आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी। घर में, बाग में, बाज़ार में, रास्ते में। अब ये जानवरों से बर्ताव जो सबक है, इसमें एक आदमी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा था और उसके जाने को, जहाँ वो जा रहा था उसको क्या कहते हैं। आदमी को कहाँ पर सख्त प्यास लगी थी? घर में लगी थी, बाग में, बाज़ार में या रास्ते में? तो आदमी को रास्ते में सख्त प्यास लगी थी। घर में होता है तो हम घर में तो फौरी पानी पी लेते हैं। जैसे ही हमें प्यास लगती है हम जो है पानी पी लेते हैं। कूलर के पास जाकर, फ्रिज के पास जाकर, डिस्पेंसर के पास जाकर या मटके के पास जाकर या जग के पास जाकर हम पानी पी लेते हैं, नलके के पास जाकर। सही है। तो आदमी को रास्ते में सख्त प्यास लगी। तीसरा क्या है? आदमी डैश में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। क्या वाक़या हुआ था इस सबक में कि आदमी जा रहा था, उसको प्यास लगी तो उसको कुआं नज़र आया। फिर उसने देखा कि कुत्ता जो है वो प्यास से इतना बेताब हो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है वो किस तरह पानी पिए। तो वो आदमी क्या करता है, किस में पानी भरकर लाया कुत्ते को पिलाने के लिए? प्याली में लेकर आया, टोपी में लाया, मोज़े में या कटोरे में? उसके पास उसको वहाँ पे क्या पड़ा नज़र आया था? मोज़े। तो वो मोज़े में पानी भर के लाया और उसको निचोड़ कर उसके मुंह में डाला। कुत्ते के इस तरह उसने अपनी प्यास बुझाई। नंबर 4 है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें डैश मिलेगा। जानवरों के साथ हमें, अगर हम अच्छा सलूक करेंगे, किसी जानवर का ख्याल करेंगे, चिड़ियों का, परिंदों का ख्याल करेंगे, उनके लिए अपनी छत पर, दीवार पर पानी का कटोरे रख देंगे या उसमें दूसरे कटोरे में बाजरा डाल के रख देंगे तो इसका भी बहुत सवाब मिलता है। या ये चूटे वगैरह होते हैं, इनको अगर हम जो है चीनी और जो है आटा मिलाकर हम डालेंगे तो वो उससे उनकी भूख और प्यास, उनकी भूख जो है वो ख़त्म होती है। वो अपने घर में खाना स्टोर कर लेते हैं और फिर वो बहुत दुआएं देते हैं। तो हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो बेज़बान होते हैं, वो मांग नहीं सकते। वो अपनी खुराक के लिए, खाने के लिए बाहर निकलते हैं अपने बिलों में से, अपने घरों में से, और फिर वो अगर हम उनकी मदद के लिए चीज़ें रख देंगे तो उनको आसानी से वो मिल जाती हैं। उनको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती और अपने घर में जाकर वो रख लेते हैं और महफूज कर लेते हैं उस खाने को। सही है। तो हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर, इस अच्छा काम करने पर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ताला की तरफ से तमगा मिलेगा, सवाब मिलेगा, सज़ा मिलेगी या गुनाह मिलेगा? तो हमें सवाब मिलेगा। तो हम सवाब का लफ्ज़ यहाँ पे लिखेंगे। हमें
जानवरों का ख्याल करने पर अल्लाह ताला की तरफ से सवाब मिलेगा। सही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सवाब के कामों में इजाफा हो तो हम ये छोटे छोटे से काम कर सकते हैं। चूटियाँ जहाँ पे हमें चलती नज़र आए वहाँ पे हम चीनी डाल दें, चावल डाल दें, तो वो उसको उठा कर अपने बिलों में ले जाती हैं और आपको दुआएं देती हैं। जब तक उनका वो खाना चलता है 6 महीने तक, वो जब तक दुआएं देती रहती हैं कि इस बंदे ने उनके लिए कितनी आसानी पैदा की कि उनको खाना आसानी से दे दिया। सही है। तो हमें जानवरों के साथ का भी ख्याल रखना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इससे अल्लाह ताला खुश होता है और हमें सवाब देता है। सही है। ये चारों आपने मारूदी सवालात जो हैं आपने याद करने हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगी, सिर्फ मैं खाली जगह लिखूंगी। आपने खाली जगह में आने वाला लफ्ज़ जो है ख़ुद आपने लिखना होगा, आपने इसको याद करना होगा। सही है। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। आप इस सवाल जवाब में हमने 2 सवालों का मैंने टेस्ट ले लिया है। अब सवाल नंबर 5 क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की, यानी हमारे प्यारे नबी ने लोगों को क्या नसीहत की। इसका जवाब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। सही है। इसका जवाब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। नसीहत का मतलब आपको पता है, नसीहत के मानी क्या हैं? भलाई की बात करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भलाई की बात बताई कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक यानी बर्ताव करो और अल्लाह से डरें। अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। क्या 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 इसका सवाल का जवाब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। सही है बेटा। इस सवाल का जवाब ये क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और डरें। सही है बेटा। आपको याद हो गया ये सवाल। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया? मैंने आपका सबक जानवरों से बर्ताव के अल्फाज मानी और सवाल 1 और 2 का टेस्ट लिया और उसके बाद मैंने इसी सबक जानवरों से बर्ताव के मारूजी सवालात 4 ये अब मैंने आपको याद करवाए। पहला क्या था? आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया, कुआं नज़र आया। नंबर 2, आदमी को रास्ते में सख्त प्यास लगी। नंबर 3, आदमी मोजे में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें डैश मिलेगा, सवाब मिलेगा। और सवाल नंबर 5 मैंने आपको क्या दिया? सवाल नंबर 4, जो कॉपी में आपका सवाल नंबर 4 है ये, और बुक में सवाल नंबर 5 है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें। सही है। ये 2 सवाल मैंने दिए। और अच्छा, इस सबक में जो 2 वाक़े बयान किए हैं जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पे, एक तो यही है कि एक आदमी जो है सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे प्यास लगी, उसे एक कुआं नज़र आया, उसने इस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मिट्टी चाट रहा है, किसी तरह पानी की कुछ नमी मिल जाए। इस शख्स ने सोचा ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोजे में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। सही है। इस तरह दूसरा वाक़या बताया कि एक औरत जो थी वो हर वक्त बिल्ली को बांधे रखती थी, उसे कुछ खाने को नहीं देती और उसे ना खुला छोड़ती, वो खुद कोई ढूंढ कर खाए
और अपनी भूख मिटाए। अपनी इस हरकत की वजह से वो दोज़ख में गई। उस औरत ने एक बिल्ली को ज़बरदस्ती बांध के रखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को सख्त नापसंद किया और वो दोज़ख में गई मरने के बाद। तो हमें क्या करना है, जानवर का ख्याल रखना है। सही है, एक मरतबा आप सल्लम ने देखा एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आप सल्लम ने उसकी रस्सी खोल दी और उसको खुला छोड़ दिया और लोगों से फरमाया कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करो और उनका ख्याल रखो। अब मैं आपको जो है डायरी लिखवा रही हूँ इसकी, आप जो है डायरी नोट कर लें। ओके क्लास, अब देखें ये आज की आपकी डायरी है। इसमें मैंने क्या लिखा है, सबक जानवरों से बर्ताव के मारूजी खाली जगह। सही है, जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 14 पे दी हुई है, ये मारूजी सवालात की हेडिंग के साथ जो ये खाली जगह दी हुई है ये आपने याद करना है। और सवाल नंबर 4, ये जो मैंने सवाल नंबर 4 आपको याद करवाया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या नसीहत की। सही है, किताब का ये 5वां सवाल है और कॉपी में आपका नंबर 4 के साथ ये सवाल होगा, इसको आपने याद करना है। और फ्राइडे को जो है अगर क्लास नहीं हुई तो मंडे वाले रोज़ जब इस क्लास होगी आपकी उर्दू की तो उसमें ये टेस्ट होगा। सही है, सबक जानवरों से बर्ताव के मारूजी खाली जगह और सवाल नंबर 4 आपने याद करना है। और यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 42 यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।